जो सियासत, कानून और बुलडोजर की आवाजों के बीच आस्था की खामोश चीख बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि यह मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर 3 बुलडोजर लगाए गए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगातार 2 दिनों तक चली। तीसरे दिन तक मजार, चबूतरा और लगभग 4000 वर्ग फीट का हॉल तोड़ा जा चुका था, जबकि मस्जिद पर कार्रवाई शेष है। इस बुलडोजर एक्शन के बीच मंगलवार को एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। देवरिया की रहने वाली रानी तिवारी अपने 12 साल के बेटे के साथ मजार पर पहुंची। आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट लिए रानी सिर्फ एक वजह से वहां आई थी, अपनी अधूरी मन्नत पूरी करने। उन्होंने मजार कमेटी को चादर के लिए पैसे दिए, दुआ मांगी और भारी मन से वहां से लौट गई। दरअसल रानी तिवारी ने अपनी कहानी बताते हुए ये कहा कि करीब 12 साल पहले डॉक्टर्स ने उन्हें साफ कह दिया था कि अब वो मां नहीं बन सकती। अबॉर्शन के बाद वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी समय उनके स्कूल की एक मुस्लिम सहकर्मी ने उन्हें रमजान के दौरान बाबा अब्दुल गनी शाह की मजार पर मन्नत मांगने की सलाह दी। रानी ने मजार पर मत्था टेका और मन्नत मांगी कि अगर उन्हें संतान हुई तो वो चादर जरूर चढ़ाएंगे। मैं इस पीर बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। तो मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम। उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं अशुद्ध हो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। मैंने हुआ था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था। तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ चाहे भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ लेती हूँ, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस तक हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। कुछ समय बाद रानी की जिंदगी में खुशियां लौटी और उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इसके बाद वो समय समय पर मजार आती रही, लेकिन बाद में नौकरी और परिस्थितियों के चलते देवरिया से गोरखपुर शिफ्ट हो गई और चादर चढ़ाने की मन्नत उनकी अधूरी रह गई। जब उन्हें खबर मिली कि मजार को अवैध बताकर गिराया जा रहा है तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं मन्नत अधूरी रहने से कुछ अनहोनी ना हो जाए। रानी ने भावुक होकर कहा कि अगर मजार टूटने से पहले वो वहां ना आती तो ये कसक जिंदगी भर उनके दिल में रह जाती। उनका कहना था कि उन्होंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन आस्था के सहारे ही इंसान मुश्किल वक्त काट पाता है। उन्होंने कमेटी को चादर के पैसे भी दिए। वो फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भागे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मैंने कहा मुझे शॉपिंग करनी है। वो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई हूँ, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान जी, मेरा बच्चा सही रखे। विश्वास है आपको? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है ही कहीं जाती हूँ। मैं तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा, तो बीएसएफ में मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ सर। उनके इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद लोग भी अपनी आंखें नहीं रोक पाए। ये मजार सिर्फ मुस्लिम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं थी, बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी यहाँ दुआ और मन्नत के लिए आते रहे हैं। यही वजह है कि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने सिर्फ एक अवैध निर्माण का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि समाज में आस्था और विश्वास से जुड़े गहरे सवाल भी खड़े करते हैं। इस बीच मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मजार हटाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। देवरिया में अवैध मजार के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए मैं पूरे देवरिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण देवरिया इस कार्रवाई के लिए हमेशा उनका रेडी रहेगा। ये वही मजार है जिसके विरुद्ध लड़ते हुए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक
राम नगीना यादव जी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कार्रवाई हुई है, राम नगीना यादव जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को जरूर शांति पहुंचेगी। मैं प्रशासन से यह भी कहूंगा कि उन्होंने देखा है कि इस अवैध मजार को बचाने के लिए किस प्रकार से मजार से जुड़े जो लोग थे उन्होंने कितनी कानूनी घेराबंदी की, कितनी तरह की उन्होंने अड़चने पैदा की, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार न्याय मिला है। प्रशासन को अब चाहिए कि जो भी लोग इस अवैध मजार के पीछे रहे, जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा करके ये मजार खड़ा की थी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे, क्योंकि ये जमीन देवरिया के लोगों की है, इस जमीन पर देवरिया के लोगों का अधिकार है, तो जितने वर्षों तक कब्जा रहा है उसकी एक एक पाई इन लोगों से वसूल की जाए, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। देवरिया में फिलहाल स्थिति शांत है और प्रशासन सतर्क बना हुआ है, लेकिन ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या आस्था को केवल कानून की धाराओं में बांधा जा सकता है? ये कहानी सिर्फ एक मजार की नहीं, ये कहानी है एक माँ की उम्मीद की, एक बेटे की दुआ की और उस भरोसे की जो इंसान को टूटने से बचाए रखता है। कानून अपने रास्ते चलेगा, बुलडोजर अपना काम करेंगे, लेकिन रानी तिवारी की आंखों में जो आंसू थे वो बता गए कि कुछ ढांचे गिरते हैं और कुछ आस्थाएं हमेशा खड़ी रहती है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।